स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के YouTube प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है एयर पॉल्यूशन से। लाजमी सी बात है, दीपावली का पर्व और पॉल्यूशन ना हो, हम कितना भी व्यक्ति को समझा ले, पर वो अगर पॉल्यूशन क्रिएट करना चाहता है तो वह करेगा, चाहे वो जितना भी पढ़ लिख ही क्यों ना गया है। आज हम बात कर रहे हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में। थोड़े समय पहले हमने एक आर्टिकल कवर करा था GRAP क्रेडिट रिस्पांस एक्शन प्लान के सेकंड फेज के बारे में कि दिल्ली के अंदर उसे लॉन्च किया गया है, जब जाना कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 क्रॉस हो चुका है, जो बेहद खराब श्रेणी में है। हाल ही में दीपावली के बाद एक सर्वे करा गया है, इसमें बताया गया है कि कुल 69% फैमिलीज ऐसी हैं जो इस पॉल्यूशन से इफेक्टेड है, और अगर हम इसे नंबर में कन्वर्ट करें तो करीबन 21,000 लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि हम इस पॉल्यूशन से इफेक्टेड हैं, प्रभावित हैं। अलग अलग राय है, अलग अलग परसेंटेज है। किसी का कहना ऐसा है कि गले में खराबी है, किसी का कहना ऐसा है कि हम बिना एयर प्योरीफायर के बैठ नहीं पा रहे हैं, अगर हम समझे तो सिर में दर्द है, गला खराब है। इस तरीके के आंसर जो है वो लोगों के यहाँ देखने के लिए मिले हैं। तो आइए समझते हैं कि ये क्यों चर्चाओं का विषय बन चुका है और क्या कह रहा है ये सर्वे। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर प्राइवेट एजेंसी लोकल सर्कल के सर्वे में दावा किया गया है कि दिल्ली NCR में 69% फैमिलीज पॉल्यूशन से अफेक्टेड हैं। अच्छा, यह सर्वे जो है वो 21,000 लोगों के उत्तर पर आधारित है, ये समझ लेते हैं। अच्छा, इनके अनुसार दिल्ली NCR में 62% फैमिलीज ऐसी है जिनमें कम से कम एक सदस्य की आंखों में जलन है, ईचिंग है इस पॉल्यूशन से। इसी के साथ 46% परिवारों में और फैमिलीज में एक ना एक सदस्य ऐसे है जिसको जुकाम है, साथ ही साथ सिर में भी दर्द है इसी पॉल्यूशन से। 31% फैमिलीज में से एक व्यक्ति ऐसा है जिसे अस्थमा और सांस की प्रॉब्लम है और हो भी रही है। इसी के साथ 31% लोगों में से कुछ परिवार सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि उनके सर में कंटिन्यू दर्द है। इसी के साथ समझे 15% लोगों में और परिवारों में ऐसा भी कहा गया कि उन्हें सोने में ही परेशानी हो रही है, क्योंकि वो ढंग से सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, तो वो सो ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, अगर हम समझे 31% लोगों में से ऐसा भी कहा गया है कि उन्हें किसी भी प्रकार से कोई भी प्रदूषण से परेशानी है ही नहीं, उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, वो शायद से दिल्ली में नहीं रह रहे हैं या फिर दिल्ली से बाहर सोचते हुए ये चल रहे हैं कि उन्हें पॉल्यूशन से बिल्कुल भी इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता है हेल्थ को लेकर। अच्छा, 23% लोगों ने ऐसा कहा है कि वो अगर रह भी रहे हैं इस प्रदूषण में तो वो एयर प्योरीफायर की मदद ले रहे हैं, और एयर प्योरीफायर भी थक चुका है, हार चुका है कि इतना पॉल्यूशन हो गया कि गले के अंदर इतनी ईचिंग है कि क्या ही बताएं। अच्छा, 23% लोगों का ऐसा भी उत्तर आया है कि वे इस प्रदूषण के साथ जी लेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क पड़े भी तो कैसे, कि काम उनका यहीं पर है, उनको काम करना है अपनी फैमिलीज के लिए, तो जैसी कंडीशन चल रही है हम उसके अंदर चल रहे हैं, चाहे हम बीमार ही क्यों ना हो जाए। इसी में 15% लोगों ने ऐसा कहा है कि प्रदूषण के महीनों में, ये जो अगस्त, बेसिकली हम कह सकते हैं अक्टूबर और नवंबर आता है दशहरा के बाद, हमें पॉल्यूशन ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। हालांकि व्हीकल्स के साथ, कंपनीज और चिमनीज के साथ हमें पॉल्यूशन देखने के लिए तो मिलता है फैक्ट्रीज से, बट इसके बाद जो मेजर महीना होता है जैसे कि दीपावली का पर्व, तो इस समय पर लोग अपने स्थान को छोड़, दिल्ली को छोड़ दूसरी शांत जगहों पर जाना पसंद करते हैं, जहाँ पर उन्हें फ्रेश ऑक्सीजन जो है वह मिल सके। अच्छा, दिल्ली NCR में प्रदूषण रोकथाम के प्रयास क्या क्या है। जैसे अभी हमने जाना कि GRAP का सेकंड फेज को लॉन्च किया गया था जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पार हो गया था, जो बेहद खराब श्रेणी में था, तो इसी को ही रोकने के प्रयास यही है। साथ अगर हम समझे तो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति 1 जनवरी 2025 तक पटाखों को बैन किया था। यानी कि इसने क्या करा कि जो मंथ है, जैसे हम बात कर रहे हैं मेजरली अक्टूबर और नवंबर की, और उससे पहले जब पटाखे बनने शुरू होते हैं कंपनीज में, तो उससे पहले ही बैन कर दिया कि किसी प्रकार का क्रैकर जो है वो मार्केट के अंदर नहीं उतरेगा तो पॉल्यूशन नहीं होगा। पर फिर भी हम लोगों को देखने के लिए मिला है पॉल्यूशन, और एक अच्छे लेवल का प्रदूषण देखने के लिए मिला है, जिससे सांस की प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो देखने के लिए मिली है। अच्छा, यहाँ पर बताया गया कि पटाखे बनाना, उन्हें स्टोर करना, बेचना और इस्तेमाल पर सब पर रोक लगा दी गई थी, पर फिर भी तो हमें आतिशबाजियां देखने के लिए मिली ही है। कहाँ रुका है कुछ? जिसने पटाखों को जलाना है, जिन्होंने पॉल्यूशन क्रिएट करना है, वो नहीं रुके हैं, चाहे आपने जितना भी समझा ले। अच्छा, उनकी ऑनलाइन डिलीवरी पर रोक लगा दी है, फिर भी
अगर हम बात करें, ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिली है, आतिशबाजियाँ और पटाखे सब देखने के लिए मिले हैं। अच्छा, पटाखों के कारण दिल्ली में जो AQI है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ चुका है। दिल्ली में पिछले 9 वर्षों में दीपावली के बाद जो हमें AQI देखने के लिए मिला है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है देखने के लिए मिला, अगर हमें 9 वर्षों को देखें, दीपावली से एक दिन पहले और दिवाली से एक दिन पहले और उसके बाद का ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है। 9 सालों में केवल एक बार ही ऐसा हुआ है कि दिल्ली में जो प्रदूषण का लेवल है एक दिन पहले दीपावली से उससे कम रहा है दिवाली वाले दिन के बाद। तो आइए समझते हैं, अगर 2024 के आंकड़े को देखें इस वर्ष को, तो एक दिन पहले ही AQI कितना था 186 और अगले दिन दीपावली के 359 हो गए, यानी कि अप्रोक्स डबल हो चुका है ना, अप्रोक्स 2023 की अगर हम बात करें तो 202 था एक दिन पहले और उसके बाद 2023 में ये 900 पहुंच गया, जो हैरान कर देने वाली बात है। अच्छा, इसी प्रकार 2022, 21, 20, 19, 18 और 17, हम 16 की बात करते हैं। 16 में क्या हुआ है कि 16 में पहले दिन जो दीपावली से एक दिन पहले वो 431 था और यहाँ पर हमें कम होता दिखाई दिया दीपावली के एक दिन बाद 425 AQI, जो हैरान और परेशान कर देने वाली ही बात है अगर हम साल 2023 को समझे, साल 2024 को, क्योंकि हमें इसे अपने लेवल पर समझना पड़ेगा। अगर हम इसे अपने लेवल पर नहीं समझेंगे तो ये हमें ही तो नुकसान पहुंचा रहा है और किसे नुकसान पहुंचा रहा है। AQI के बारे में समझ लेते हैं। AQI है क्या? देखो, ये पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए एक पैमाना है, ठीक। इसी के साथ हम समझते हैं तो हवा के अंदर यानी कि हमारी एयर के अंदर ही CO2 की मात्रा, NO2 की मात्रा, ओजोन की मात्रा, इवन हम बात करें PM 2.5 से लेकर और PM 10 प्रदूषण की मात्रा को ये क्या करता है, मेजर करता है। और इसके स्केल की बात करें तो ये 0 से लेकर 500 तक की रिकॉर्डिंग को दर्शाता है और रीडिंग्स को बेसिकली प्रेजेंट करता है। हवा में प्रदूषण की मात्रा जितनी ज़्यादा होती है उतना ही AQI का स्तर उतना ही अधिक होता जाता है। अच्छा, PM 2.0 को समझ लेते हैं, ये क्या है। PM यानी पर्टिकुलेट मैटर, हवा में फैले सूक्ष्म या नैनो कण होते हैं जो हम नेकेड आई से देख ही नहीं सकते हैं। वे कण जिनका व्यास डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से कम यानी कि मानव बाल के व्यास का लगभग 3% होता है, उन्हें PM 2.5 कहते हैं। ये अस्थिर, अर्ध वाष्पशील या गैर वाष्पशील, तरल या फिर ठोस हो सकते हैं, राइट। तो ये क्या है, हम देख भी नहीं सकते, इतना लेवल पर जो है वो मेजर करता है। इसी के साथ अगर हम समझते हैं ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को, तो हमने लास्ट टाइम भी कवर करा था कि 2017 के अंदर इसे शुरू किया गया था और इसका कार्यान्वयन वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा करा जाता है। ये आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना है। इसी के साथ दिल्ली और NCR में वायु की गुणवत्ता खराब होने पर इसे लागू किया जाता है। ये 4 चरणों में बांटा गया, स्टेज 1, 2, 3, 4 के अंदर। अब इसके अंदर अलग अलग रीडिंग्स को बताया गया है। अगर हम समझते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 201 से 300 के मध्य। इसी के साथ स्टेज 2 बताता है 301 से 400 के मध्य। स्टेज 3 बताता है कि 401 से 450 के मध्य और बीच, और स्टेज 4 बताता है 450 से अधिक और ज़्यादा। अब एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।